नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे टेलीकॉम स्टॉक की जिसके ऊपर मुझे आप कह सकते हैं इस बात को लेकर के हैरानी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिटेल निवेशक को के पास शायद नहीं पहुंच रही हैं। और जो ये स्टॉक की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, इसने पिछले आप कह सकते हैं कि 6 महीनों के अंदर निगेटिव रिटर्न दिए हैं। जनवरी से अभी तक तो इतने खराब रिटर्न दिए हैं, लगभग 40% से भी ज्यादा की गिरावट के बावजूद। ठीक है, लेकिन अगर मैं पिछले 5 दिनों में देखूं और खास करके 2 दिन में स्टॉक निचले स्तरों से 5% ज्यादा की तेजी दिखाया है और एक बहुत ही ज्यादा बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। और कई निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक दोस्तों, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं या इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा वीक है और कोई एक बड़ी गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट की तरफ से जो बात कही जा रही है इसमें स्टेक खरीदने की, वो चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे ये जो कंपनी है 5G तक रोल आउट नहीं कर पा रही दोस्तों डेट के कारण। तो यदि आप इसमें निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, इस वीडियो पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना दोस्तों नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो 1.1% की तेजी हुई है। और जिस तेजी की मैं बात कर रहा हूं 2 दिन के अंदर, आप जरा पिछले 5 दिन का डेटा देखें तो निचले स्तरों से आप देखेंगे स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक समय में 5.5% ज्यादा की तेजी दिखाई, वहां से और गिरावट दिखाया लगभग 1.5% की। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी भी 9.10 को ये बरकरार रखा है। और इसके पास अभी जो रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहला 9.5 और फिर साइकोलॉजिकली 10 रुपए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन बात यह रेजिस्टेंस सपोर्ट की है ही नहीं दोस्तों। मेन बात है कि सरकार की तरफ से जो चीजें हैं जो निवेशक शायद भूलते चले जा रहे हैं, वो ये है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो इसमें अपना स्टेक खरीदेगी, जो डेट है उसे कन्वर्ट करेगी इक्विटी में। लेकिन कब, उसके लिए आप जरा ये आर्टिकल पढ़ें। देखिए, there is a SEBI norm that acquisition should take place at par value. Department of Telecom (DOT) will clear the acquisition after Vodafone Idea Limited share stabilizes at ₹10 or above। भाई ये तमाम चीजें सही है, लेकिन ये मामला कब आएगा? जब दोस्तों जो शेयर है वो दोस्तों 10 रुपए के ऊपर स्टेबलाइज नहीं करता, जब तक तब तक आप मान के चले कि कुछ भी, कोई भी बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और देखिए 10 रुपए के ऊपर जैसी आएगा तब एक बड़ी एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगी। नाउ VIL वोडाफोन आइडिया शेयर ट्रेडिंग बिलो ₹10 से अप्रैल 19, लेकिन अप्रैल 19 के बाद से जो स्टॉक है दोस्तों वो अभी भी आप देखेंगे तो गिरावट दिखा ही रहा है दोस्तों। ठीक है, 10 रुपए के नीचे का। नाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड क्लियर द प्रपोजल टू एक्वायर स्टेक इन VIL इन जुलाई। सरकार ने वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने की जो अपनी मंशा है वो क्लियर कर दी थी और जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके अप्रूवल दे दिया था कि भाई हम जुलाई में खरीदेंगे। लेकिन डेट रिटर्न वोडाफोन आइडिया डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फॉर कन्वर्टिंग अबाउट 16,000 करोड़ of interest liability payable to the government into equity which will amount to around 33% stake। 16,000 करोड़ रुपए का जो आप कह सकते हैं जो 16,000 रुपए का जो टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, ये कन्वर्ट कर देगी वोडाफोन आइडिया इक्विटी में, जो कि लगभग 33% स्टेक बन के आता है इन द कंपनी, वाइल प्रमोटर होल्डिंग विल कम डाउन फ्रॉम 74.99% टू 50%, जिसके कारण जो प्रमोटर की होल्डिंग है जो अभी लगभग 75% है वो घट के केवल 50% हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं जो तेजी है उस बात को समझिए। और ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बड़ी है वो क्या है? वो है दोस्तों इनका डेट, और वो इतना भयंकर है कि कंपनी 5G में भी काम नहीं कर पा रही। देखिए, वोडाफोन आइडिया फेसिंग ट्रबल इन फाइनलाइजिंग 5G डील्स, वेंडर वांट्स एडवांस पेमेंट। जो वेंडर है दोस्तों वो एडवांस पेमेंट चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि आप जरा देखें, वोडाफोन आइडिया 1000 करोड़ एरिक्सन का, 3000 करोड़ नोकिया का, 7000 करोड़ इंडस टावर का, 2000 करोड़ अमेरिकन टावर कंपनी का बकाया रखता है। इसीलिए कोई भी कंपनी इनके साथ डील करने से पहले 100 बार सोच रही है। और यदि आपको डील चाहिए, प्लीज पे इन एडवांस। तो आप समझिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इस स्टॉक में चल रही है, तो मैं फिर कहूंगा कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले प्लीज 100 बार सोचें, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 9 रुपए का स्टॉक है, इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों। स्टॉक रिटर्न देगा, लॉन्ग टर्म में देगा, लेकिन यदि आपको ये लगता है कि इसे अभी खरीदना बहुत बड़े अमाउंट में फायदेमंद होगा, तो मेरे हिसाब दोस्तों अगर खरीदना ही है तो बहुत छोटे अमाउंट में खरीदें। अगर भाग गया ऊपर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नीचे आता है तो भी आप बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।